हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम सैम्पल पेपर सेकंड को सोल्व आउट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट सैम्पल पेपर था वो बायोलॉजी का था। जिसने भी सोल्व नहीं किया है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब अभी आपको ईमानदारी से आपको सोल्व करना है और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है वो आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे जो है आपका 40% ऑफ है वो बुक्स अवेलेबल है, जो कि आपके BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के आपका हाईएस्ट स्कोर करने को हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चंस है वो दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन है वो भी आपका दिया होगा। ठीक है, जिससे कि आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इसी तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी 40% ऑफ चल रहा है। आपको यदि चारों सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जीके, तो वो आपको 249 में अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको कोई दो सब्जेक्ट लेने हैं तो आपको 149 में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है या आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीन नंबर चल रहा होगा, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स के जो है कि ये तो हमारे पास है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइम पे आपको यही सॉर्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका ज़्यादा इसी बार को कि रिवाइज करोगे तो आपका स्कोर है ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, सारे फॉर्मूलास है वो भी आपको एक बार दिमाग में ये रिविजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। आपका 40% है वो ऑफ चल रहा है। ठीक है, आपका 249 में चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि किसी को दो ही लेना है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो तो वो या जीके हो, तो वो आपको 149 में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से स्क्रीन नंबर से भी आप ले सकते हो। तो चलिए अब पेपर सोल्व करते हैं। तो आपका पेपर अभी हम पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम में दिया है और इधर इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, तो आप अच्छे से सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो अम्लीकृत के MnO4 की विलयन में आसानी से रंगहीन कर देती है। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। किसी भी स्टूडेंट्स को यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप जो है इसको रट लीजिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है वो बहुत से एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका पहला आंसर जाएगा SO2। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़िए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग जो है वो आपको सही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गलत है उसको आपको करेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आप इंग्लिश में इधर से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाने वाला है वो सेकंड में थर्ड का आंसर जाना है। ठीक है, विकृतिकृत प्रोटीन को अधिक सक्रिय करते हैं, तो ये आंसर इसका सही है। ओके, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि एक तनु विलयन की मोललता को दुगुना किया जाता है तो मोलल आवरण स्थिरांक कितना होगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश वीडियो पे पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर जाने वाला है, थर्ड का क्या आंसर जाएगा, थर्ड का जो आंसर जाएगा वह अपरिवर्तित, मतलब कि KF है वो डिपेंड ही नहीं करता आपके विलियन तनु विलियन पे। ओके, उसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख सकते हैं। निम्न में से कौन से क्षारीय धातु आयनों की आयनिक गतिशीलता निम्नतम होती है। ये आपका प्रेडिक्टेबल से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, S ब्लॉक में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा फोर्थ का, इसका आंसर जाने वाला है थर्ड, टाइटेनियम। ओके, थर्ड इसका आंसर जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, देख सकते हो, लिथियम आएगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या जाने वाला है, एसिड एमाइड का मेथिल एमीन में रूपांतरण। ये आपका NCERT की लाइन केमिस्ट्री में उठाया गया है। ठीक है, तो इसका एक कौन सा इसका आंसर होगा, तो आप देख लीजिए चारों ऑप्शन। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे है और फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाने वाला है फिफ्थ का, वो आंसर जाएगा आपका हाफमान। फर्स्ट आंसर आपका इसमें जाने वाला। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में आपका इधर दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है। तो CH4 NH3 और H2 अणुओं के लिए कथनों में कौन सा सत्य है, मतलब यहाँ पे असत्य मतलब रॉन्ग पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आप देख लीजिए। चारों स्टडी करने के बाद आपको क्या आंसर लगता है। तो इसका सिक्स्थ का आंसर जाने वाला है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका सही है। उसके बाद हम सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेवन्थ क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जब SO2 को अम्लीय K2Cr2O7 में मिले। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हो, ब्लॉक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, सेवन्थ का आंसर क्या जाएगा, सेवन्थ का जो आंसर जाने वाला है वो थर्ड आंसर इसका जाने वाला है। ठीक है, ये भी आपका नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप बात करते हैं 8 क्वेश्चंस की। तो सभी तापों की अभिक्रिया के स्वतः परिवर्तित के लिए सही उष्मा गति की शर्त है। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका 8 का आंसर जो जाने वाला है वो सेकेंड आंसर आपका जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की कि नाइन्थ क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक रबर में। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल रबर के बारे में पूछा गया है जो कि आपका पॉलीमर से है।
तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, बाकी ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर जो जाने वाला है वो 9 का आंसर आपका फोर्थ जाएगा, मतलब ऑल शीश, ठीक है, सभी शीश विन्यास में है। इसी तरह से हम 10th क्वेश्चन की बात करें कि 10th क्वेश्चन में आपका क्या आंसर जाएगा। तो 10th क्वेश्चन अच्छे से स्टडी कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में देखना होगा, ठीक है, ये जो क्रम दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर जाएगा, तो 10th की हम बात करें तो 10वें नंबर के क्वेश्चंस में आपका 2 आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। यदि किसी को नहीं आता तो अपने नोट्स है वो देख के एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड 10वें में जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चंस की। इसकी सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई है। बहुत सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो है कौन, ये तो आपको याद भी होगा कि SiO4 4+। ओके, तो इसका फोर्थ आंसर जाएगा। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की कि एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन न्यून प्लेटिनम तार को हाइड्रोलिक अम्ल PS10 घोल के डुबोकर इसके चारों ओर 1 ATM हाइड्रोजन गैस दाब करके बनाया जाता है। तो इसका ऑक्सीकरण विभव निम्न में से क्या होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका सोल्व हो जाएगा इजीली। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर जो जाने वाला है 12 का आंसर जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या जाने वाला है, फोर्थ। इसी तरह से हम बात करें 5th की, तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न अणुओं में से किसमें पाई बॉन्ड नहीं है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए, तो चारों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, उधर भी नीचे है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो जाने वाला है वो 13 नंबर के क्वेश्चन में आंसर जाएगा फोर्थ, H2O। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ मेटा निर्देशिक 14 नंबर ए का। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखें, 14 के 2 क्वेश्चन है, ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। ओके, तो यहाँ 14 में ए में देखिए कुछ मेटा निर्देशिक प्रतिस्थापक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर जाएगा, 14 का इंग्लिश में इधर पढ़ लीजिए 14A का। तो 14A का जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आपका ए। ओके, तो 14A का आंसर जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। तो SO3H ये आंसर इसका जाने वाला है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आपका NCERT का लाइन है। तो प्रतिरोधी तथा विषसंक्रामक सूक्ष्मजीवों का विन्यास के बारे में 4th वीक में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसमें सही कथन नहीं है, तो इसमें रॉन्ग आंसर पूछा है। रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है ये पूछा है। तो इसमें जो आंसर जाने वाला है वो 14B में जाएगा सेकंड। ओके, 14B में जाएगा सेकंड। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो यह आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, सॉरी सक्रिय ऊर्जा से आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तापमान को दोगुना के माइनस प्लस करके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। टेम्परेचर से क्वेश्चन है 2.330, ठीक है। ये आर का मान लगा लेना है। उसके बाद में आपको जो है रेट पूछी है, और उसके बाद जो टेम्परेचर है उसको माइनस कर देना है 35 - 20, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी। इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि किलो कैलोरी यहाँ जूल में दिया गया है, यहाँ पे किलो जूल पे है, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कन्वर्टेड करने में। ओके, तो ये इजी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो 15 का जो आंसर आपका जाने वाला है वो आंसर है, वो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 34.7 किलो जूल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ जूल में आर का मान दे रखा है, आपको किलो जूल में करना है, ठीक है। तो वो आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे 16 नंबर की। तो 16 नंबर के क्वेश्चंस में आपका क्या आ जाएगा, किस निम्न युग्म की द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अनोन्य क्रिया होगी। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हो। तो इसका जो आंसर जाएगा वो 16 का जो आंसर जाने वाला है आपका वो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस की। ये एकदम इजी क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको पूछा गया है। ओके, तो ये आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। एन का विथ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपका N+N- हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, एन का मान निकालने में कोई दिक्कत गलती मत कर देना। ओके, तो ये भी आंसर निकल जाएगा। तो 17 में आपका आंसर जाने वाला है 3। ओके, तो थर्ड आंसर यहाँ पे आपको जाने वाला है। उसके बाद में आपका 18 नंबर क्वेश्चन है सल्फाइड के भर्जन में। तो ये भी एक्स वाले चैप्टर से बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका आंसर जाएगा 18 नंबर के क्वेश्चन के आंसर जाने वाला आपका फोर्थ, SO2। ओके, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछे। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपका सॉलिड स्टेट से पूछा गया है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इसका आंसर जो जाने वाला है 19 का आंसर जाने वाला है 1। ओके, तो ये N 1 आपका आंसर जाएगा। ओके,
उसके बाद में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका पी ब्लॉक से भी है, आपका केमिकल बॉन्डिंग से भी ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका समसंरचनात्मक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 4th। ओके, तो यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान रखना, यहाँ पे ICl2 माइनस है। ओके, ICl2 माइनस, ठीक है। तो आज इस पेपर में इतना ही। 20 क्वेश्चंस में आपके कितना सही हुए एक बार आप यहाँ से भी आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, तो कितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी गलती या आपका कॉन्सेप्ट यदि सही नहीं लग रहा तो दोबारा से आप नोट्स है, स्टडी है, नोट्स दोबारा से पढ़ लें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रेगुलर मिलते रहेंगे। और वो बुक बाई कर लीजिए, आपका 149 में आपका 2 बुक मिलेगा, 249 में आपका जो है चारों बुक मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से स्टडी करोगे तो सारे आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ठीक है। और उसके बाद में एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इजीली आपके सॉर्ट हो जाएंगे। और एक बुक में आपका 3000 से ऊपर क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे, बहुत ही। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन पे जो चल रहे नंबर से भी आप ले सकते हो। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।